लेकर आ रहे हैं और वो आवेदन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होगा कि 24 दिसंबर 1996 को केंद्र सरकार द्वारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून लागू करने उसके आदेश निकाले और हर स्टेट को बोल दिए कि 1 साल के अंदर में अपने अपने राज्यों में आप पेशा कानून लागू करें। और चूंकि इतना वर्षों बीतने के बाद झारखंड में अभी पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, जिसके कारण जो मूल जनजातियों का संवैधानिक अधिकार क्षेत्र है वैसे क्षेत्रों पर धर्मांतरित लोगों का आधिपत्य जमा हुआ है। इसीलिए महामहिम से हम लोग गुजारिश कर रहे हैं और चूंकि जनजातियों का, आदिवासियों का एक तरह से गार्जियन है महामहिम राज्यपाल, इसीलिए महामहिम को हम लोग पूरा वस्तुस्थिति से अवगत करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर यथाशीघ्र आप पेशा कानून झारखंड में लागू कीजिए, नहीं तो आने वाला दिनों में जनजातियों को एकदम अपना संवैधानिक अधिकार से बर्खास्त। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन बोला है कि मैं इस पर देखता हूँ और मैं शीघ्र कार्रवाई करता हूँ कि क्यों इतना दिन तक अभी तक लागू नहीं हुआ है। मैं इस पर पूरा पहल करूँगा, औसत करके भेजे हम। आप भी मिल के आए हैं समझौता, क्या कहेंगे पेशा कानून के लेकर के? झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 24 दिसंबर 1996 को लोकसभा, राज्यसभा और महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन के साथ में ये हस्ताक्षर हुआ और एक कानून का रूप ले लिया। अब ये जो शेड्यूल एरिया है 10 स्टेट है और इस स्टेट में पेशा कानून प्रमुख रूप से लागू हो गया है, लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य कहिए कि जनजाति क्षेत्र होने के नाते पेशा कानून का आज तक यहाँ पर नियमावली तक नहीं बनी है और जिसके कारण झारखंड में ये कानून लागू नहीं है। और झारखंड में लागू नहीं होने के कारण आदिवासी की सभ्यता, आदिवासी की संस्कृति, उसका जो रूढ़ी और प्रथा और उससे जो समाज संचालन होता है, उसका न्याय प्रक्रिया है, धार्मिक प्रक्रिया है, दिनों दिन ह्रास में जा रहा है, हाशिए में जा रहा है, जिससे हम सब लोग जनजाति सुरक्षा मंच का कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि पेशा कानून झारखंड में लागू नहीं होने के कारण में आदिवासी का अस्तित्व और अस्मिता आज का दिन में खतरे में है। इस मांग को लेकर के हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड सरकार तुरंत 24 दिसंबर 1996 को जो केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनी हुई है उस कानून को अक्षरशः हूबहू बिना किसी तरह का फेरबदल किए बिना झारखंड में पेशा कानून को लागू किया जाए। पेशा कानून बनने में या 24 साल झारखंड को बनना हो गया, इतना देर क्यों और कौन जिम्मेवार इसके लिए? देखिए, झारखंड में अगर पेशा कानून लागू नहीं हुआ है, कहने में हम संकोच कह सकते हैं कि ये ईसाई मिशनरी विदेशी कार्य षड्यंत्रकारी शक्तियाँ यहाँ लगी हुई है। आपका यहाँ सरकार में बैठे लोग जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सरकार में पेशा कानून का फेवर में खड़े होते हैं और पेशा कानून को झारखंड में लागू ना होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए आदिवासी का चेहरा चाहिए और विरोध करने के लिए चर्च का चेहरा पिछले बैक सपोर्ट में इसका लागू नहीं होने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। हम तो कहेंगे कि अगर पेशा कानून अगर नहीं लागू हो रहा तो सीधे और सीधे यहाँ पर झारखंड की सरकार में जो बैठे लोग बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, विधायकगण हैं, उन लोग का संलिप्तता यहाँ पर निश्चित रूप से, और ईसाई मिशनरियों का जो बुद्धिजीवी मंच है उस मंच का भरपूर योगदान है और महत्वपूर्ण योगदान है कि ऐसे लोग झारखंड में पेशा कानून को लागू नहीं होना चाहते। हेमंत सोरेन की सरकार जब थी तो उस समय पेशा एक्ट पे संदन में और अपना कैबिनेट में इनका चर्चा की गई थी और उस पर फेरबदल की बात हुई थी और कड़ाई से लागू होने की भी बात कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। देखिए, हम तो शुरू में स्पष्ट कर रहे हैं ना कि पेशा कानून को जो आदिवासी समूह है, आदिवासी समुदाय है, आदिवासी भीड़ है, आदिवासी समाज है, उनके साथ में इन लोग का चेहरा और मोहरा अलग होता है और इनका चर्च का पीछे का जो गतिविधि है उसका क्रिया और आचार और विचार अलग होता है। यही कारण है कि झारखंड में ये लोग पेशा कानून को लागू नहीं होने चाह रहे हैं और झारखंड सरकार में
इसको जानबूझ करके, अभी आपका 24 साल हो गया, जानबूझ करके टाल मटोल करते हैं और इस कानून को यहाँ तक कि लागू ना हो, इसी चलते सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि 24 दिसंबर 1996 को जो कानून लागू बना है उस कानून को ही लागू किया जाए। ये उन लोग को फटकारा है। तो पैसा एक्ट लागू होने से आदिवासियों को संपूर्ण अधिकार मिलेगा। कहीं ईसाई मिशनरियों के ये हाथ तो नहीं जो आदिवासी सिर्फ विघटित होकर रह जाए? यहाँ पर पेशा कानून लागू होने से उसका रूढ़ी प्रथा और रूढ़ी जन विधि के आधार पर उसका समाज संचालन होता है, उसका धार्मिक संचालन होता है, उसका न्याय व्यवस्था संचालन होता है, उसका सांस्कृतिक पहचान उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसमें ईसाई मिशनरी पेशा कानून में कहीं नहीं, जिसके चलते उन लोग को लगा है कि अगर पेशा कानून झारखंड में अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरी का जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ेगा। इसी चलते उन लोग पेशा कानून लागू नहीं होना किनको फायदा होगा, किनको नुकसान होगा? पेशा कानून अगर लागू नहीं होता है तो जनजाति समाज का अस्तित्व खतरा में पड़ेगा। और पेशा कानून लागू अगर नहीं होता है तो झारखंड में धर्मांतरण जैसा मुद्दा जो मामला है वो फैलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा और आदिवासी ईसाई मिशनरियों का यहाँ दुकान चलते रहेगा। तो ईसाई मिशनरियों का ये षड्यंत्र कहीं तो नहीं कि पेशा एक्ट कहीं लागू ना होने दिया जाए? 100% ईसाई मिशनरी, उसका बुद्धिजीवी मंच और उससे संबंध जितने भी लोग हैं, जितने भी उनले संलिप्तता विदेशों से जो षड्यंत्रकारी जो शक्तियाँ लगी हुई है, निश्चित रूप से पेशा कानून को लागू नहीं करना देना चाहता है। अब कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचायती राज उसका जो निदेशक है उन्हें स्पष्ट कर दिया है ईसाई मिशनरियों के द्वारा ये पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहा है। तो अब जनजातीय सुरक्षा मंच क्या इस पेशा एक्ट को लागू करने में क्या भूमिका निभाएगी? जनजातीय सुरक्षा मंच पेशा कानून को लागू करवाने के लिए यहाँ पर अवैध रूप से टीएसी बना हुआ है। अवैध रूप से वहाँ पर चर्चाएं हो रही है, अवैध रूप से वहाँ पर मतलब कि डिबेट हो रहा है। हम सब लोग सभी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए पेशा कानून जल्दी लागू हो जाए, इस विषय को लेकर ही महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग परिचय संदीप राव, क्षेत्रीय संयोजक। पेशा कानून अगर लागू नहीं होता है तो जनजातियों के साथ पूरी तरह से धोखा है। और ईसाई मिशनरी लगे हुए हैं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि कोर्ट्स भी गए, कोर्ट से भी हार गए। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश कहा कि पेशा कानून शीघ्र से शीघ्र लागू करे। जो केंद्र सरकार का 24 दिसंबर 1996 का जो नियम कानून बना हुआ है पेशा कानून लागू करने के लिए, हूबहू वही लागू होना चाहिए। अब यहाँ पर धर्मांतरित जो घुसे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो सब चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू न हो। अभी आप केंद्र से देखे होंगे, थोड़ा दिन पहले जो अधिवेशन हुआ था, बड़ा सा अधिवेशन, उसमें ईसाई बुद्धिजीवी मंच, जिसको हम लोग बुद्धिजीवी मंच कहा जाता है, विक्टर माल्टो के द्वारा बिना बुलाए वहाँ पर गए और उन्होंने पूरा प्रयास किया कि यहाँ पर पेशा कानून लागू न हो। उन्होंने इतना तक भी कहा दिया कि पंचायती राज निदेशिका जो निशा उराव जी है उनको हटाने के लिए तक कहा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको डंके की चोट पर ही बात कर रहा हूँ कि मैं जनजाति सुरक्षा मंच का मीडिया प्रभारी और रांची जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते यथाशीघ्र अगर पेशा कानून लागू नहीं किया तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। और इसका खमियाजा यही होगा कि आने वाला दिन में जो पंचायत को आवंटन मिलने जा रहा है राशि, वो राशि भी बंद हो जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार बोलना बहुत बड़ा बात है। अगर आप सही में जनजाति का आदिवासी के हितैषी हैं, सही में जो अभी वर्तमान में सरकार है, तो आप तुरंत पेशा कानून को लागू कीजिए, तब आपको मानेंगे कि आप जनजाति आदिवासी के हितैषी हैं। नहीं तो आप आदिवासी और जनजाति का दुश्मन है, ये मानेंगे हम। आप अगर हितैषी हैं तो पेशा कानून को तुरंत लागू कीजिए, और अगर दुश्मन है तो इसी तरह टरकाते रहिए और जांच का बात सुनिए। तो आदिवासियों की सरकार है, क्या मजबूरी रही है जो पेशा एक्ट जैसे कानून जो आदिवासियों के संरक्षण प्रदान करता है? मजबूरी यही है ना कि अधिकतर कुर्सी पर
धर्मांतरित ईसाई लोग बैठे हुए हैं। जैसे रूढ़ी जन विधि है पेशा कानून में, अब रूढ़ी जन विधि के अनुसार जो जनजाति रूढ़ी जन विधि मानता है वही मुखिया बनेगा, वही प्रधान बनेगा, वही प्रमुख बनेगा, वही जिला परिषद अध्यक्ष बनेगा। लेकिन कहा है ना कि धर्मांतरित लोग बैठे हुए हैं ईसाई, तो चर्च थोड़ा चाहेगा कि हम अपना प्रमुख पद से हटे, मुखिया से हटे, प्रधान से हटे। इसीलिए चर्च बार बार लगा हुआ है और कोर्ट भी गया था और कोर्ट में हार भी गया है। आप कहा है ना कि देखिए आला अधिकारी, मुख्य सचिव की मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, सेक्रेटरी वगैरह जो हाई रैंकर है, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द बैठते हैं, सारा कागजी प्रक्रिया करते हैं, वो सब जानते हैं ना बैठे हुए हैं। वही सब नहीं चाह रहे हैं कि पेशा कानून लागू हो। तो मैं महामहिम से आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार यह प्रार्थना करता हूँ, हुजूर आप वैसे लोगों को जो हायर रैंकर हाई पोस्ट में बैठे हुए हैं, वैसे लोगों को पहले तो आप वहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, और जो जनजाति के हित में सोचने वाले वैसे पदाधिकारी वैसे आइए, इसको बैठाइए। देखिए पेशा कानून क्यों ना लागू नहीं होता है। और वहाँ पर धर्मांतरित मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, मुख्य सचिव वगैरह वगैरह, सचिव सेक्रेटरी आइए सब भरे हुए हैं धर्मांतरित लोग, तो वो थोड़े चाहेंगे कि पेशा कानून लागू हो। और जिस दिन लागू हो जाएगा रूढ़ी जन विधि, तो समझ लीजिए जनजातियों का एकदम कहिए कि एकदम सर्वांगीण विकास होगा। देखिएगा एक से एक पढ़ाई लिखाई, घर दूरा, अच्छा डॉक्टरी फैक्ट्री सब होगा। लेकिन जानबूझ के सर चाह रहा है कि पेशा कानून लागू नहीं हो और बगलाने का काम कर रहा है। इसीलिए मैं अभी वर्तमान का सरकार से जितने बैठे हुए कुर्सी में, अगर सही में आदिवासी का जनजाति का विकास चाहते हैं आप लोग और भलाई चाहते हैं, तो तुरंत पेशा कानून लागू कीजिए, और नहीं चाहते हैं तो एकदम खुला मंच में बोलिए, पीठ पीछे दरवाजा से नहीं। एक तरफ कहिएगा हाँ आदिवासी काम हितैषी है, और पेशा कानून जिससे फायदा होगा उसको लागू नहीं कीजिएगा, तो क्या चीज़ के हितैषी है जी। चलिए परिचय कर दीजिए। मेरा नाम सोमावरा हुआ, हम जनजाति सुरक्षा मंच की मीडिया प्रभारी है, साथ ही साथ रांची जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष भी है। और आपका चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि जो केंद्र में अगले वर्ष जो मुखियाओं का पंचायत में जो फंड आने वाला है वो नहीं रुके, फंड आवे, ताकि इस गांव भर का सर्वांगीण विकास हो। राज्यपाल महोदय से मिल के आए हैं और क्या बात हुआ? आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले और हम लोगों को संतोषजनक उन्होंने बात कहा कि निश्चित रूप से इस पर हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम इसको कोशिश करेंगे लागू कराने के लिए। हम खुशी हुई हम लोग को। आखिर पेशा एक्ट क्या है? देखिए पेशा एक्ट जनजाति समाज के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। पेशा एक्ट ऐसा है कि अगर इसे हूबहू 1996 में लागू हो जाता है तो जितने जो कन्वर्टेड है, जो धर्मांतरित लोग हैं, वो कहीं ग्राम प्रधान भी, मुखिया इत्यादि एकल पद, कोई भी पद में वो नहीं हो सकते। यानी कुल मिलाकर के उसे जनजाति का जो भी संवैधानिक पद है, जो भी आरक्षित सीट है, वो उससे वंचित हो जाए। इसलिए उन लोगों को डर है कि अगर पेशा कानून लागू ना हो, इसलिए इधर से उधर टालमटोल करने की कोशिश की। लेकिन हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच का ये मांग है, पुरजोर तरीके से हम लोग मांग करेंगे और पेशा एक्ट लागू हो, ऐसा हम लोग का मांग है। पेशा एक्ट लगातार सरकारें कोशिश कर रही हैं लागू करने की, लेकिन कहीं न कहीं आदिवासी उसमें अड़चन आ रहा है। क्या कहेंगे इस विषय? देखिए इस पर विशेष रूप से जो धर्मांतरित हो चुके हैं उनको वही लोग अड़चन पैदा कर रहे हैं और वही लोग इनको लागू नहीं होने देने के लिए पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। कभी उसका संशोधन करने की बात कर रहे हैं, कभी इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन अंतोगता ये पेशा एक्ट लागू होगा और हम उसे कराएंगे, ऐसा हम लोग का पूरा पुरजोर तरीके से प्रयास रहेगा। चलिए ठीक है, परिचय कर दीजिए। मैं मेघा हो रहा हूँ, जनजाति सुरक्षा मंच के प्रवक्ता। कहते हैं इस पेशा कानून पर। पेशा कानून हमारा अधिकार है और हम आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं और इसमें हम पूर्ण जोर से डिमांड करते हैं महामहिम से, राज्यपाल जी से, कि हमारे जो छोटा नागपुर एक्ट में पेशा कानून है जो 1996 में जो केंद्र सरकार द्वारा पारित हुआ है, उसमें बिना छाड़-छेड़ किए हुए अविलंब इसे लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में जो धर्मांतरित लोग वार्ड से लेकर मुखिया, पंचायत समिति या विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका ना मिले और जो जेन्युइन अनुसूचित जनजाति से आते हैं उन्हें इनका लाभ मिले। नाम बताइए। रवि प्रकाश।